ओके। तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और मैं कृष्णकांत रानीपा जूनागढ़ गुजरात से आप सबका स्वागत करता हूं। तो हम आज जानने वाले हैं। पहले तो हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं एक बिजनेस की जानकारी के लिए, ठीक है। तो सबसे निवेदन करता हूं कि एंड तक बने रहिए और इधर उधर मत देखिए, पूरा फोकस करके एक एक चीज को सुनिए समझिए, ठीक है। एंड तक बने रहिए, क्योंकि आज जो चीज डिस्कस होने जा रही है ना, वो हो सकता है कि आपकी लाइफ में एक बड़ा सा चेंज ला सकती है। ये कैपेसिटी है इसके अंदर। तो पूरा ध्यान से सुनिएगा और एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन दिख रही है ना आपको, दीपक जी? यस यस। ओके। तो संभावनाओं की दुनिया में आप सबका स्वागत है। और अभी सबसे पहले हम जानेंगे कंपनी की प्रोफाइल के बारे में। प्रोफाइल मतलब कंपनी का खानदान, ठीक है। किसी भी चीज को अ, सही है या गलत है ये जानने के लिए हमको उस चीज को है ना, गहराई से उसके बारे में जानकारी इकट्ठा होनी जरूरी है। कंपनी का खानदान हम पहले देखने जा रहे हैं। और सबसे पहले मैं थोड़ी बात करूंगा हमारे लाइफ लाइफ के अंदर, जो सबके लाइफ के अंदर चलता है ना, ड्रीम्स होते हैं सबके दिमाग में, ठीक है। कि भाई हमको ऐसी लाइफ चाहिए, इतना पैसा चाहिए, बड़ा सा बंगला हमारा होना चाहिए, कार होनी चाहिए, ठीक है। फॉरेन ट्रिप करेंगे, फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहिए, मतलब इनकम के स्रोत जो है वो शुरू चालू होने चाहिए, चाहे हम काम करें ना करें, पैसों की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मान लो आप कहीं होटल में खाना खाने जा रहे हो परिवार के साथ, तो सही में आप अपने आप से पूछिएगा कि होटल में मेनू आता है, तो आप वहां पे आपको जो चीज पसंद है वो उसके ऊपर ध्यान जाता है, या उसके राइट साइड में जो प्राइस लिखा होता है वहां ध्यान जाता है, ठीक है। तो ये जो सबके जीवन में होता है कि हम जो चाहें वो पा सके, ऐसा ड्रीम होता है। मगर रियलिटी क्या है? ड्रीम वर्सेस रियलिटी। रियलिटी क्या है कि हमारी जो करंट इनकम है ना वो कम पड़ रही है। सपने तो बहुत है, ख्यालात तो बहुत ऊंचे ऊंचे आ रहे हैं, ठीक है। मगर हमारी इनकम जो है वो कम पड़ रही है। तो उसके लिए करने की क्या जरूरत है कि हमारा इनकम जो है, हमारी आय का स्रोत जो है, उसको बढ़ाने की जरूरत पड़ती है। सिर्फ चिंता करने से कि भाई पैसों की किल्लत है वगैरह चिंताएं करने से कोई फायदा नहीं मिलने वाला। कुछ करने की तमन्ना होनी चाहिए और पागलपन होना चाहिए, शिद्दत के साथ कुछ करने का जज्बा होना चाहिए हम में, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कुछ इनकम के अलग अलग स्रोत क्या होते हैं। एक होता है एक्टिव इनकम, एक होता है पैसिव इनकम, ठीक है। एक्टिव इनकम मतलब क्या होता है कि काम करो और पैसा कमाओ, ये है एक्टिव इनकम। एम्प्लॉय जो होते हैं, ई मतलब एम्प्लॉय, एम्प्लॉय जो होता है ना वो 8-10 घंटे काम करते हैं, उसके एवज में सैलरी उनको मिलती है, ठीक है। तो ये एक्टिव इनकम हुआ। जितना टाइम जितनी मेहनत करोगे उतनी आपको इनकम मिलेगी। दूसरी चीज उसके नीचे है सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर में डॉक्टर या एडवोकेट
ये सब आ जाते हैं। तो उसमें भी क्या होता है, वो सर्विस देते हैं अपनी, और उसकी एवज में उनकी इनकम होती है। तो ये जो है एम्प्लॉय और सर्विस प्रोवाइडर, इसमें क्या होता है कि जब तक वो काम कर सकेंगे तब तक इनकम मिलती रहेगी। जब तक मान लो कि काम बंद कर दिया तो इनकम आना बंद हो जाएगी। ठीक है, तो पैसिव इनकम में क्या होता है कि एक बिजनेसमैन होता है और एक इन्वेस्टर होता है। बिजनेसमैन जो होता है उसके अंदर क्या है कि भाई एक बड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर दिया, जैसे मुकेश अंबानी जी, आज बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं उनकी, अलग अलग कंट्री में भी है। तो पूरा बिजनेस का उन्होंने नेटवर्क खड़ा कर दिया, बहुत पैसा लगा के। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि मुकेश अंबानी जी की अलग अलग फैक्ट्रियों के अंदर बहुत सारे लोग जो है वो काम करते हैं, जो एम्प्लॉय होते हैं उनके। वो अपने 8 8 घंटे काम करते हैं सैलरी के एवज में। ठीक है, मगर काम हुआ किसका हुआ? मुकेश अंबानी जी सैलरी देते हैं, मगर काम उनका निकलता है ना। तो मान लो, आप एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं कि 1 लाख एम्प्लॉई मुकेश जी की फैक्ट्रीज में काम करते हैं। तो 1 लाख जो एम्प्लॉय होते हैं वो अपना 8 8 घंटा देते हैं डेली का। तो मुकेश अंबानी जी का एक दिन का कितने घंटे का काम हुआ? 8 लाख घंटे का। ठीक है, मगर हम अगर हमारे अकेले की बात करें तो हमारे पास 24 घंटे हैं, ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे के ऊपर नहीं है। मगर इन्होंने क्या किया, अच्छा खासा फैक्ट्रियां लगा दी, नेटवर्क बिछा दिया फैक्ट्रियों का, और बहुत सारे लोग उसमें काम करने आने लगे। तो उनकी जो काम करने के घंटे हैं वो बढ़ गए। और उसी तरह इन्वेस्टर क्या करता है कि पैसों को इन्वेस्ट करता है कहीं ना कहीं। मतलब हम जो कर रहे हैं एक्टिव, मतलब एम्प्लॉय और जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो क्या करते हैं, पैसों के लिए खुद काम करते हैं। और बिजनेसमैन और इन्वेस्टर क्या करते हैं कि अपने पैसों को काम पे लगाते हैं। पूरा उल्टा है, पैसों को काम पे लगाते हैं और पैसे कमाने के लिए। तो ये डिफरेंस है एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में। तो मतलब यहाँ पे एक्टिव इनकम से ज्यादा अच्छा लगता है हमको पैसिव इनकम। ठीक है, मतलब मगर ट्रेडिशनल बिजनेस और 21st सेंचुरी बिजनेस में तफावत क्या है? तो ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या है कि हेवी इन्वेस्टमेंट लगता है, जो कईयों के पास होता भी नहीं। और इन्वेस्टमेंट किया है इसलिए रिस्क भी बढ़ जाता है। पैसा लगा है तो नुकसान भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमने पिछले कुछ समय पहले देखा, कोविड आया था तो बहुत सारे लोगों का धंधा ठप हो गया था, चाहे कितने भी पैसे लगाए हो। ठीक है, तीसरी चीज है एक्सपीरियंस। पैसा लगाना है, रिस्क भी है और एक्सपीरियंस भी चाहिए, वरना आप वो बिजनेस कर नहीं पाओगे। ठीक है, और 21st सेंचुरी मतलब हमारे बिजनेस में क्या होता है कि हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती है, रिस्क नहीं होता क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं लगा, और एक्सपीरियंस की भी जरूरत नहीं है क्योंकि एक्सपीरियंस जैसे जैसे काम करते चले जाएंगे एक्सपीरियंस मिलता चला जाएगा। और यहाँ पे हमको सिखाने के लिए भी बहुत से लीडर्स हैं, मुफ्त में सिखाते हैं। और ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है कि कोई सिखाता नहीं है, क्योंकि सिखाएगा और खुद ही के हाथों खुद ही का कॉम्पिटिटर खड़ा कर देगा वो। तो वहां पे कोई सिखाने वाला नहीं मिलेगा। और यहाँ पे बहुत से लोग तैयार बैठे हैं आपको सिखाने के लिए कि भाई बिजनेस कैसे करना है। ठीक है, अभी आगे देखते हैं कि 21st सेंचुरी बिजनेस के अंदर जो ट्रेडिशनल बिजनेस में हम जो देखते थे पहले, क्या होता था कि कोई एक कंपनी जो है वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो वहां से कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए कितने सारे स्टेप्स बीच में आते थे। उसमें नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर होता है, सीएनएफ एजेंट होता है, सुपर स्टॉकिस्ट, स्टॉकिस्ट, रिटेलर, उसके बाद कंज्यूमर को मिलता था। तो यहाँ पे फैक्ट्री से कंज्यूमर तक पहुंचने में बीच में कितने सारे लोगों का कमीशन लग जाता है। ठीक है, ये लोग भी कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, अपना पैसा लगाते हैं तो कमीशन तो वो कमाएंगे ही ना।
ठीक है। तो ये ट्रेडिशनल बिजनेस है। और 21st सेंचुरी मतलब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्या होता है कि कंपनी सीधा कंज्यूमर के पास प्रोडक्ट पहुंचाती है। तो बीच में जो कमीशन का गैप चला जाता था, वो पूरा कंज्यूमर को बेनिफिट मिलता है। और अभी आने वाला टाइम जो है वो वेलनेस इंडस्ट्री का है। क्योंकि अभी मान लो आप देख ही रहे हो कि खाने पीने की जो चीजें आती है, सब्जी वगैरह, वो भरपूर दवाइयाँ छिड़की हुई आती हैं, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल बहुत होता है। और आज के टाइम में इसी कारण से डिजीज बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और खतरनाक रूप ले रहे हैं। ठीक है। तो इसीलिए वेलनेस इंडस्ट्री आने वाले टाइम में बहुत ब्लूम मचाने वाली है। वो सब समझ रहे हैं, बड़े बड़े लोगों को भी पता चल चुका है कि वेलनेस इंडस्ट्री में आने वाले टाइम में बहुत कमाई मिलने वाली है। और तीसरी चीज है ई कॉमर्स इंडस्ट्री। राइट। तो ई कॉमर्स मतलब आज की डेट में जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे से लोग परचेस करते हैं धड़ाधड़ अपनी प्रोडक्ट, सब कुछ, बाहर किसी को जाना नहीं है। तो आने वाला टाइम जो है वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का आने वाला है। ठीक है। और हमारी कंपनी इसके ऊपर ही काम करती है, हमारा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ही तो है। ठीक है। आज की डेट में अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह का कितना धड़ल्ले से बिजनेस चल रहा है, सब लोग वहीं से परचेस करते हैं। तो हमारी कंपनी भी विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ही प्रोवाइड करता है हमको। ठीक है। तो एक बात सोचिए कि अगर आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट की तरह एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म खड़ा करना है खुद का, तो कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा और कितना मैन पावर चाहिए होगा और कितना एक्सपीरियंस चाहिए होगा। वही चीज हमको मुफ्त में एटमी दे रही है। ठीक है। तो ये एक बहुत बढ़िया सोचने वाली चीज है और समझने वाली चीज है। तो ये वेव ऑफ द फ्यूचर, फ्यूचर किस चीज का आने वाला है, ये महानुभाव चार लोगों के फोटोग्राफ सामने दिख रहे हैं आपको। ये सब जो है वो ये बोलना चाहते हैं कि अगर आज मैं जो हूँ, अगर मैं ये नहीं होता, या आज मैं जहाँ पे हूँ वहां से अगर मैं जीरो पे आ जाता हूँ, तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग को चूज करूंगा। तो ये सब जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डोनाल्ड ट्रंप, बिल गेट्स और वॉरेन बफेट, ये सारे के सारे जो है वर्ल्ड में जाने माने नेता है और लीडर्स है और बहुत बड़ी हस्तियां हैं। तो ये इन लोगों को भी नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर इतना भरोसा है। ठीक है। तो हम समझ सकते हैं कि अगर ये लोग जो ऑलरेडी इतने सक्सेसफुल है और ये बता रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग आने वाले टाइम में बहुत बड़ा बिजनेस करेगा, तो हमको ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। अभी यूनिवर्सल फ्रेमवर्क फॉर चूजिंग द राइट कंपनी। तो एक सही कंपनी, आज देखिए नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हजारों कंपनियां आ रही है और जा रही है। ठीक है। और सालों से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है। तो हमको ये क्वेश्चन, सवाल आता है दिमाग में कि इतनी सारी कंपनियां हैं, तो हमको कौन सी कंपनी चूज करनी चाहिए। तो इसके ऊपर थोड़े क्राइटेरिया यहाँ पे दिए गए हैं। क्रेडिबिलिटी एंड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, क्रेडिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। मान लो कोई एक कंपनी है छोटे से सेंटर में, अ, थोड़ी बहुत प्रोडक्ट्स बनाती है जिसको कोई पहचानता भी नहीं है, जिसका कोई R&D भी नहीं है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट भी नहीं है, तो उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी। और जो संस्था जिसके पास सबसे बेहतरीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा जो चीज प्रोवाइड होती है, उसकी क्रेडिबिलिटी सबसे बेहतरीन होगी। ठीक है। तो ये हमको एक देखने वाली चीज है कि जिस कंपनी के साथ हम जुड़ने जा रहे हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी मतलब उसकी पहचान क्या है वर्ल्ड वाइड, और प्रोडक्ट्स और सर्विस, ये इन दोनों का लेवल क्या है, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी कितनी बेहतरीन है, ये भी हमको देखना चाहिए। और इनकम प्लान और रिवॉर्ड सिस्टम क्या है इसका। ठीक है। ये भी जरूरी है।
प्रोफेशनल ट्रेनिंग और सपोर्ट सिस्टम कैसा है कंपनी का, ये भी जरूरी है, क्योंकि बिना प्रोफेशनल ट्रेनिंग के हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे बिजनेस के अंदर। ये है वेलकम टू एटॉमी, ये एटॉमी का हेडक्वार्टर की फोटोग्राफ है। गेट रेडी फॉर सक्सेस। और अभी आप ध्यान से समझिए, व्हाट एटॉमी एक्चुअली इज, मतलब एटॉमी एक्चुअली है क्या। तो एटॉमी जो है वो कोरियन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, जो कि 2009 में एस्टेब्लिश हुई। और इसका कंपनी का मोटो है एब्सोल्यूट क्वालिटी एब्सोल्यूट प्राइस, मतलब इस लेवल की क्वालिटी इतने प्राइस में और कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है। मेन प्रोडक्ट्स इनके हैं हेल्थ सप्लीमेंट, स्किन केयर, डाइवर्स कंज्यूमर गुड्स। ठीक है। 2009 में जैसे मैंने बताया कोरिया के अंदर इसकी स्थापना हुई। और ये पूरा बायोनरी प्लान है। 2010-11 में यूएसए, जापान और कनाडा में स्टार्ट हुआ एटमी। 2011 से 18 के बीच 10 और कंट्री में स्टार्ट हुआ, ताइवान, सिंगापुर, कंबोडिया, फिलीपींस, मलेशिया, मेक्सिको, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, रशिया। ठीक है। 2019 से 20 के बीच चाइना, हांगकांग, कोलंबिया, इंडिया, वियतनाम में एटमी लॉन्च हुआ। एक्चुअली एटमी है क्या, एटमी जो है वो केरी और कोलमार के साथ मिलकर काम करता है। मतलब केरी एंड कोलमार के साथ मर्जिंग है इसका। केरी क्या है, केरी और कोलमार के बारे में भी हम आगे अभी देखते हैं। केरी जो है वो साउथ कोरियन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि 1959 में, मतलब करीब 60 वर्ष पहले एस्टेब्लिश हुआ था। जिसके पास 3,000 साइंटिस्ट है और 1,500 पीएचडी स्टूडेंट्स है। और जिन्होंने 20,000 से ज्यादा फॉर्मूला पेटेंट करवाए हुए हैं। ठीक है। और केरी जो है वो नासा के बाद दुनिया में दूसरे क्रम में आता है एटॉमिक रिसर्च के मामलों में। और स्पेशलिस्ट है ये लोग स्पेस फूड बनाने में। ठीक है। तो सोचिए, इतनी पुरानी कंपनी और साउथ कोरिया की गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये पूरा। और कोलमार के बारे में बताऊं तो कोलमार जो है वो 1921 में स्थापित हुआ था, 100 साल से भी ज्यादा हुआ। और कोलमार बीएनएच हैविंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाइक ओडीएम और ओईएम। ओडीएम और ओईएम टेक्नोलॉजी पे कोलमार काम करता है। और 13 कंट्री के अंदर इनका जो है वर्किंग एरिया है, इनके प्रोडक्शन हब है। और स्पेशलिस्ट किस में है, हेल्थ केयर और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में ये लोग स्पेशलिस्ट है। और 500 से ज्यादा बड़ी बड़ी ब्रांड्स जो है वर्ल्ड वाइड, ये कोलमार की कस्टमर है, उनके साथ जुड़ी हुई है। ये आपके सामने दिख रहा है, कुछ ब्रांड्स है। ठीक है। एमवे और लोरियल पेरिस, ओरिफ्लेम, बहुत सारी जो कंपनियां हैं, कईयों के नाम तो इंडिया में हम जानते भी नहीं है। ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो कोलमार्क से जुड़ी हुई है। मतलब अपने फॉर्मूला जो है वो कोलमार्क के पास से प्रोड्यूस करवाती है। अभी ये जो दिख रहा है आपके सामने हेंगिल पार्क सर, जो कि एटमी के चेयरमैन है, एटमी के स्थापक है। थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं कि 1992 में मल्टी लेवल मार्केटिंग इन्होंने स्टार्ट किया था ऑस्ट्रेलिया में। और 1995 में हाईएस्ट रैंक ऑफ एमएलएम इन्होंने अचीव किया था। और 1999 में जो है ग्रैंड प्राइज अवार्ड ऑफ कोरिया नेटवर्क मार्केटिंग फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स क्लब के। ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी काबिलियत है इनमें। 2000 की साल में इन्होंने IM Korea.com की स्थापना की थी। 2013 में द कोरिया सोसाइटी ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन के वाइस चेयरमैन बने। 2015 से 18 तक
कोरिया डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट रहे। 2019 में कोरिया डायरेक्ट सेल्स एसोसिएशन फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ एटॉमी कंपनी लिमिटेड, इन्होंने इसके ये प्रेसिडेंट बने। मतलब कि इतनी बड़ी शख्सियत है जिसके हाथों में कंपनी का पूरा कंट्रोल है। ठीक है, मतलब कोई एरे गेरे बंदे के पास कंपनी का कंट्रोल नहीं है। मतलब हमारा जो फ्यूचर है वो सबसे बेहतरीन हाथों में है। ठीक है, तो ये और एक चीज है, चेयरमैन हेंगिल पार्क सर जो है वो सीईओ काउंसिल ऑफ वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के जो सीईओ होते हैं ना, उनकी काउंसिल के मेंबर बने 2019 में। तो मतलब कि पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जितनी भी कंपनियां हैं उनका जो एसोसिएशन होता है, उनके सीईओ के काउंसिल के मेंबर रहे हैं। और ये आपके सामने जो दिख रहा है फोर्ब्स एंड फॉर्च्यून मैगजीन के फ्रंट पेजेस है कुछ, जहाँ पे ये मैगजीन इतनी बड़ी मतलब जानी जाती है कि बड़े से बड़े लीडर्स को भी यहाँ पे फ्रंट पेज पे आना बहुत दिक्कत वाली बात है। ठीक है, तो यहाँ पे डॉक्टर हेंगिल पार्क सर के 2 या 3 बार फ्रंट पेज पे फोटो छपे हैं। मतलब ये एक बहुत बड़ी चीज होती है। और ये आपके सामने है एनुअल रेवेन्यू ऑफ एटमी। आप देख सकते हो कि 2009 से 2020 तक में कहीं पे भी ये जो स्तंभ है वो नीचे नहीं जा रहे हैं, ऊपर ही ऊपर जा रहे हैं। तो ये कंपनी का ग्रोथ है। और ये है वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग रैंक में, डायरेक्ट सेलिंग न्यूज के द्वारा 2022 में एटमी को रैंक दिया गया था, जो कि 10वें क्रम पे आया है। मतलब 2022 में एटमी वर्ल्ड वाइड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर 10वें क्रम में आ गई है। अभी आप सोचिए कि 2009 में जो कंपनी लॉन्च हुई और आज लगभग लगभग 14 साल हुए इसको, और सिर्फ 27 कंट्री में ही अभी अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, फिर भी 10वें क्रम में ये कंपनी पहुंच गई है। क्यों? क्योंकि इसके जो प्रोडक्ट है ना उसकी ताकत है ये, और जो प्लान है उसका। और यहाँ पे हम देखेंगे कि एटमी का मोटो क्या है, चेरिश द स्पिरिट। मतलब किसी के आत्मा के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। क्रिएट द विजन, किसी के विजन को क्रिएट करना है, मतलब उसका भविष्य अच्छा होने वाला है ये उनको दिखाना है कि भाई आप जीवन में कुछ कर सकते हो। फॉलो द फेथ, मतलब किसी का भरोसा नहीं तोड़ना है। सर्व इन ह्यूमैनिटी, मतलब कि लोगों की सेवा के लिए हमको सर्विस प्रोवाइड करनी है। लोगों के जीवन में उनका कुछ भला हो, इसके टाइप का हमको काम करना है। ये है वैरायटी ऑफ डेली नेसेसिटी प्रोडक्ट्स, हमारी जो सेगमेंट्स है प्रोडक्ट के। तो फूड सप्लीमेंट्स है, स्किन केयर एंड कॉस्मेटिक्स है, डेंटल एंड पर्सनल केयर है, और हाउस होल्ड है। ठीक है, तो ये सारी की सारी प्रोडक्ट हमको मिलने वाली है। तो प्रोडक्ट यूएसपी देखते हैं। रिसर्च बेस्ड एंड यूनिक प्रोडक्ट्स है। मतलब कि प्रॉपर रिसर्च किया हुआ है, 2 साल 5 साल 8 साल 8 साल तक का साइंटिस्टों के द्वारा प्रॉपर रिसर्च किया हुआ है। और यूनिक प्रोडक्ट है, मतलब यूनिक मतलब कि वर्ल्ड में इस लेवल की क्वालिटी आपको और कहीं नहीं मिलने वाली। और प्रॉब्लम सॉल्विंग डेली लाइफ प्रोडक्ट्स है। ये जो प्रोडक्ट्स है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट है, जो कि लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ जो प्रॉब्लम होते हैं शरीर में या किसी भी और, वहाँ पे बेनिफिट करता है ये। और पेटेंटेड प्रोडक्ट्स है, मतलब इसकी नकल नहीं हो सकती, ये प्रोडक्ट सब है हमारे पेटेंटेड है। और नेचुरल प्रोडक्ट्स है, तो मतलब नेचर बेस्ड चीज़ों से बना हुआ प्रोडक्ट है। तो आप नेचुरल मतलब सब समझते ही हैं कि कितनी बढ़िया चीज़ होती है। और टेक्नोलॉजी की बात करें तो हाई प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, जो कि वर्ल्ड में कहीं और नहीं होता है। हाई प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी फ्रेश हब एक्सट्रैक्ट
बायोटेक्नोलॉजी मतलब कि जो फ्रेश हर्ब्स होते हैं उन्हीं में से सीधा डायरेक्टली उनके तत्व को निकाला जाता है ताकि मैक्सिमम फायदा मिल सके। और अगर हम लोकल में देखें तो आयुर्वेद के अंदर लोग क्या करते हैं कि किसी भी हर्ब्स जो होती है उसको निकाल के काट कूट के सुखा के फिर उसका पाउडर बनाते हैं। तब तक तो उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट होते हैं ना वो 80% तक नाश हो जाता है उसका। तो यहाँ पे हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है वो फ्रेश हर्ब जो होता है ना उसी में से उसके तत्व को निकाला जाता है ताकि मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। और फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी है। फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी के साथ मतलब कि एक उदाहरण के तौर पे मैं बोलता हूँ कि मान लो आपको 1 किलो घी बनाना है तो उसके लिए कितना सारा दूध चाहिए होगा। ठीक है। तो मान लो कि 10 लीटर दूध में से 1 किलो घी बनता है। मतलब आपको 10 लीटर दूध जितनी ताकत चाहिए। तो क्या आप 10 लीटर दूध पी जाओगे एक टाइम में? ये तो नहीं मुमकिन है ना। तो फर्मेंटेशन मतलब उसकी क्वालिटी इतनी मतलब कि कॉन्सेंट्रेटेड होती है कि थोड़ी सी मात्रा में ज्यादा बेनिफिट मिलता है। और मल्टी कैप्सूलेशन डिलीवरी टेक्नोलॉजी होती है मतलब कि नैनो कैप्सूल होती है। इनके पार्टिकल्स जो है वो एकदम छोटे होते हैं ताकि बॉडी में एब्जॉर्ब होने में एकदम आसानी रहती है। जल्दी से जल्दी बॉडी को इन प्रोडक्ट्स का बेनिफिट मिलने लगता है। ये है मेस्टीज स्ट्रेटेजी के ऊपर कंपनी काम करती है मतलब कि मास प्रोडक्शन करती है और प्रेस्टिजियस प्रोडक्ट बनाती है। इन दोनों को मिला के मेस्टीज यहाँ पे लिखा गया है। मतलब मास प्रोडक्ट प्रोडक्शन करने का फायदा क्या होता है कि प्रोडक्शन कॉस्ट कम आती है। ठीक है। और कंपनी का जो मोटो है एब्सोल्यूट क्वालिटी एब्सोल्यूट प्राइस, जैसा मैंने पहले बताया कि इस लेवल की क्वालिटी इस प्राइस में और कहीं नहीं मिलेगी। और कंपनी काम करती है ग्लोबल सोर्सिंग ग्लोबल सेल्स की स्ट्रेटेजी के ऊपर। मतलब जीएस बोलते हैं हम इसको। जीएस मतलब क्या होता है कि मान लो कंपनी किसी भी कंट्री में अपना काम स्टार्ट करती है तो उस कंट्री को भी फायदा दिलाने में मदद करती है। वहां पे भी लोगों को लोगों की आय को बढ़ोतरी मिले ऐसा प्रयत्न होता है कंपनी का। मान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया में जो है हनी वहाँ पे बेहतरीन क्वालिटी का मिलता है। तो कंपनी के प्लेटफॉर्म के ऊपर वहाँ ऑस्ट्रेलिया का हनी जो है वो सभी कंट्री में मिलने लगता है। और हमारे यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे हल्दी जो है वो बेहतरीन क्वालिटी की बनती है मिलती है। तो यहाँ से हमारी हल्दी जो है वो पूरे वर्ल्ड में जहाँ कहीं भी कंपनी का कामकाज चल चल रहा है वहाँ पे मिलेगी। मतलब ओवरऑल देखें तो इंडिया को ही फायदा मिला ना। इंडिया का प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड में फैलने वाला है। तो ये जीएस स्ट्रेटेजी के ऊपर कंपनी काम करती है जो कि दूसरी कंपनियों से एक अलग चीज है बहुत बढ़िया चीज है। और ये है रिटर्न रेशियो की बात करें हम तो एटमी का रिटर्न रेशियो वन 0.19% है जो कि एकदम कम है ना के बराबर। और 30 कंपनी 30 कंपनी की एवरेज अगर निकाली जाए तो एवरेज आती है रिटर्न रेशियो की 3.03%। तो एटमी का जो रिटर्न रेशियो है वो एकदम ना के बराबर है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट इतने लाजवाब है कि लोग रिटर्न करते ही नहीं है, जरूरत ही नहीं पड़ती। और यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट दिए गए हैं जैसे कि ये ब्रश है फिर ये टूथपेस्ट है। यहाँ पे थोड़े बहुत रिजल्ट जो जिन लोगों ने मिला है, हालांकि कंपनी जो टूथपेस्ट बनाती है वो दांतों के लिए बनाती है मगर लोग अलग अलग प्रॉब्लम्स के ऊपर बेनिफिट निकालते हैं टूथपेस्ट का भी। ठीक है। अलग अलग दिक्कतों के ऊपर टूथपेस्ट का यूज करके फिर फायदा लेते हैं लोग। तो ये क्वालिटी है प्रोडक्ट की। और ये है हमारा की प्रोडक्ट है कंपनी का हिमोहिम। ठीक है। जिसका सेलिंग है जो 1 बिलियन यूएसडी का है। और दूसरा प्रोडक्ट है हमारा एब्सोल्यूट स्किन केयर जिसका 82 मिलियन यूएसडी का टर्नओवर है। मतलब वर्ल्ड में जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है उनकी सभी प्रोडक्ट्स के अंदर जो टॉप 10 प्रोडक्ट्स आती है
उसमें सबसे पहले इमोइम का नाम आता है। मतलब टॉप 10 में सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है इमोइम अपना। और दूसरे क्रम पे एब्सोल्यूट स्किन केयर आता है। तो मतलब एक चीज समझिए कि 14 साल पुरानी कंपनी, मतलब कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में छोटी कंपनी मान मान सकते हैं हम इसको, 14 साल पूरा नहीं है। और 27 कंट्री में कंपनी का नेटवर्क है अभी तक का। और फिर भी वर्ल्ड वाइड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में टॉप 10 में पहली और दूसरी प्रोडक्ट जो है वो एटमी की है। हालांकि पांचवी और छठी प्रोडक्ट भी हमारी ही आती है, टॉप 10 में 4 प्रोडक्ट हमारी है। तो मतलब समझ सकते हैं कि कितनी अच्छी बेहतरीन क्वालिटी है हमारी प्रोडक्ट्स की। और यहाँ पे हीमोइम के कुछ डिजीज के ऊपर फायदे यहाँ पे दर्शाए गए हैं। बहुत सारे डिजीज के ऊपर हीमोइम जो है वो कारगर रहा है। और यहाँ पे हीमोइम की कुछ टेस्टिमनीज है, जिन लोगों ने हीमोइम से फायदे लिए हैं, जिनका जीवन परिवर्तन हो चुका है। यहाँ पे हेयर केयर स्किन केयर प्रोडक्ट्स की टेस्टिमनिया है। ठीक है। फिर ये लॉजिस्टिक पार्टनर के बारे में बात करें तो एटमी का लॉजिस्टिक पार्टनर जो है वो सीजे डार्सल है। सीजे डार्सल मतलब एक बेहतरीन लॉजिस्टिक कंपनी है, जो कि प्रोक्टर एंड गैम्बल, पेप्सिको, कोका कोला, टाटा स्टील, बहुत सारी हमारी जो महिंद्रा बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, उनका लॉजिस्टिक का काम सीजे डार्सल संभालता है। तो आप सोचिए कि छोटी से छोटी चीज के ऊपर एटमी ने कितना ध्यान दिया हुआ है। तो ये सब चीजें हमने देखी, तो अभी क्वेश्चन आता है कि वाई टू ज्वाइन एटमी, एटमी को ज्वाइन क्यों करें। तो यहाँ पे देखिए कि ज्वाइनिंग फीस है नहीं, सीधा रजिस्ट्रेशन करते ही आपका आईडी जो है वो एक्टिव हो जाता है, आप अपनी टीम डेवलप करना शुरू कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद है नो एनी पैकेज टू ज्वाइन। मतलब यहाँ पे कंपनी ये नहीं बोलती कि भाई आपको ज्वाइनिंग करना है तो 20, 25, 30 हजार का पैकेज आपको लेना पड़ेगा। ऐसा कोई भी बाउंडिंग नहीं है यहाँ पे। और नो परचेस प्रोडक्ट एवरी मंथ फॉर इंसेंटिव। मतलब कि आपके टीम के अंदर जो टर्नओवर होता है उसके ऊपर कमीशन लेने के लिए मंथली आपको पर्सनल परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। नो ऑटो शिप। फिर आता है नो एनुअल फीस। मतलब कि यहाँ पे एनुअल फीस बिल्कुल नहीं है। सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है यहाँ पे कि 1 साल के अंदर आपको छोटी से छोटी कोई भी एक प्रोडक्ट लेनी है तो आपका आईडी जो है वो एक्टिव रहेगा। और कोई भी बंदा रजिस्ट्रेशन करने के बाद एज ए डिस्ट्रीब्यूटर सिर्फ 2 लोगों को ही अपनी डाउन में स्पॉन्सर कर सकता है। मतलब उसके बाद जो स्पॉन्सर करना होता है वो टीम की डाउन में जाता है। डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग 2 लोगों की हो सकती है, क्योंकि ये बायोनरी प्लान है। और लाइफ टाइम एक्यूमुलेट पर्सनल पीवी। मतलब आपके जो पर्सनल पीवी होते हैं ना, जो आप अपने आईडी पे खरीद करते हो प्रोडक्ट का, उसके ऊपर जो पीवी मिलता है, पीवी मतलब पॉइंट वैल्यू। ठीक है। तो वो पीवी जो है कभी जीरो नहीं होता है, वो ऐड होता चला जाता है। जैसे जैसे आप परचेज करते हो पीवी ऐड होते चले जाते हैं, लाइफ टाइम जीरो नहीं होता। तो ये सबसे बेहतरीन चीज है। और जो है नो फ्लशिंग बिफोर पेड। मतलब आपकी टीम के टर्नओवर के ऊपर जो आपको कमीशन मिलना चाहिए, वो कमीशन मिलने तक टीम के जो टर्नओवर के पॉइंट होते हैं वो जीरो नहीं होते हैं। आपको कमीशन मिलता है उसके बाद वो जीरो होता है। मतलब कि छोटी से छोटी आपकी जो मेहनत है उसका आपको फायदा मिलता है। और एक ही मेंबर आईडी होता है एक मैरिड कपल के लिए। अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में मैरिड कपल के लिए एक ही आईडी होता है, जो कि पूरे वर्ल्ड में उसी आईडी के साथ आप अपना बिजनेस जो है वो ग्रो कर सकते हो।
और कमीशन पाने के लिए, एलिजिबल होने के लिए, मतलब आपकी टीम के अंदर जो टर्नओवर होता है उसका कमीशन आपको तभी मिल सकता है जबकि आपका पर्सनल पीवी जो है वो 10,000 से ऊपर हो। ठीक है। 10,000 पॉइंट मतलब कि वो 2,025 के आसपास के प्रोडक्ट में 10,000 पॉइंट हो जाता है। और ये जो पूरा, टू कीप योर आईडी एक्टिव यू नीड टू परचेस एनी सिंगल प्रोडक्ट इन ईयर, मैंने जो आगे बता दिया कि साल में कोई ना कोई एक प्रोडक्ट आप लेकर के बैठ जाओगे तो आपका आईडी जो है वो एक्टिव रहेगा, मतलब हर साल आपको एक प्रोडक्ट लेना है कोई भी। और ये जो है तीसरी जनरेशन तक ये बिजनेस जो है जो आप डेवलप करते हो वो तीसरी पीढ़ी तक ट्रांसफरेबल है। तो है ना ये बहुत बेहतरीन चीज। दूसरी कंपनियों और एटमी के अंदर डिफरेंस क्या है, तो ये देखते हैं कि टॉप 100 में इतने कम समय में कंपनी 10वें रैंक पे आ गई। और एटॉमी लॉन्च मोबाइल सिम इन रशिया। आप सोच के देखिए, वर्ल्ड वाइड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक एटमी ही है जो मैंने सुन रखा है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, कि जिसने सिम कार्ड लॉन्च किया है रशिया के अंदर। तो आने वाले टाइम में यहाँ पे भी होगा कि नहीं होगा। ठीक है। तो मान लो आपकी जितनी भी बड़ी टीम हो, सब क्योंकि एटमी का ही सिम यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे कमीशन मिलता है, और किसी कंपनी की सिम यूज करने से हमको कमीशन तो मिलता नहीं है। तो सोच के देखिए कि ये कितना बड़ा स्वरूप होने जा रहा है एटमी का। और एक्सटेंडेड रियलिटी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर कंपनी काम करना शुरू कर दिया है। और पर्सनल प्लेटफॉर्म फॉर शॉपिंग ये भी आने वाला है। पर्सनल प्लेटफॉर्म मतलब कि आपकी खुद की वेबसाइट हो जाएगी। आप अपने कस्टमर को वो लिंक भेज दोगे और वो वहाँ पे क्लिक करके जो भी परचेस करेगा वो आपकी आईडी में गिना जाएगा। तो ये है पर्सनल प्लेटफॉर्म। और सेमिनार्स विथ ओन ब्रॉडकास्ट सिस्टम, कंपनी जो है वो अपने खुद के ब्रॉडकास्ट सिस्टम से सेमिनार करती है, वो भी 4D होलोग्राम इमेजेस के द्वारा। और डिस्ट्रीब्यूटर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। और ये देखते हैं एक्सटर्नल रियलिटी एंड पर्सनल प्लेटफॉर्म। 1 मिनट में थोड़ा पानी पी लेता हूँ। तो ये जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर से मान लो आप कुछ भी चीज़ परचेस करना चाहते हो, तो वो आप है ना, मान लो कि जूते आपको लेने हैं तो पैर सामने रख के मोबाइल के सामने, तो आप ये जूते आपको कैसे दिखने में लगेंगे ये आप चेक कर सकते हो। तो ये था पूरा कंपनी का प्रोफाइल। और अभी आगे हम देखते हैं कॉम्पेंसेशन प्लान। ठीक है। तो कंपनी जो है वो कमीशन कैसे बांटती है। तो पहला है जनरल कमीशन जो कि 44% है। दूसरा है मास्टरशिप बोनस जो कि 20% है। तीसरा है एजुकेशन सेंटर फीस 6%। और कंपनी जो है वो प्रमोशन और इंसेंटिव्स के लिए और चैरिटी के लिए 30% खुद रखती है। तो अभी यहाँ पे देखते हैं जनरल कमीशन, मतलब डेली कमीशन भी बोलते हैं हम इसको। वो कैसे होता है, मान लो आपने रजिस्ट्रेशन किया और कुछ चीज़ें आपने परचेज की और आपके पर्सनल पीवी जो है वो 10,000 के ऊपर हो गए। फिर आपकी टीम का डेवलपमेंट शुरू हुआ लेफ्ट एंड राइट में, और आगे जाके लेफ्ट में 3 लाख पीवी और राइट टीम में 3 लाख पीवी का जब भी मैचिंग होता है, यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं है कि भाई सेम मंथ में ही दोनों साइड में 3-3 लाख पीवी का मैचिंग होना चाहिए, ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं है। जब भी लेफ्ट में 3 लाख पीवी के साथ राइट में 3 लाख पीवी जब भी मैच होंगे, तब आपको कंपनी 1321 का पेमेंट करेगी। ठीक है। और अगर ये मैचिंग डेली होता है तो डेली मैचिंग के डेली 321 के हिसाब से अगर मंथली टोटल देखें तो 34,376 46 रुपये का आपको इनकम मिल सकता है। और यही मैचिंग
अगर आपके पर्सनल पीवी जो है वो 3 लाख के ऊपर चले जाते हैं, तो क्या होता है, मान लो 10,000 पीवी आपके हैं, उसके बाद आपने कुछ प्रोडक्ट और यूज करना शुरू किया और सेल करना शुरू किया और आपके पर्सनल पीवी बढ़ते चले जाएंगे। तो जैसे ही 3 लाख के ऊपर आपके पर्सनल पीवी होते हैं और आपकी लेफ्ट और राइट में जब भी 3-3 लाख पीवी का मैचिंग निकलता है, तो वहां पे आपको कंपनी देगी 3,964 रुपये का पेमेंट। ठीक है, तो 10,000 पीवी जब थे तब 1,321 मिल रहा था, और 3 लाख पीवी होने के बाद वो उसी मैचिंग के ऊपर 3,964 मिलेगा, मतलब 3 गुना मिलने लगेगा। और अगर डेली मैचिंग होता है 3-3 लाख पीवी का आपके टीम में, तो डेली 3,964 को गिनते हुए महीने का कितना होता है, 1,03,000 के करीब। ठीक है, तो ये लेवल है। और बाद में उसके बाद देखें तो 7 लाख पीवी जब आपका पर्सनल होता है और लेफ्ट और राइट में 7-7 लाख का मैचिंग होता है पॉइंट का, तब आपको 7,929 मिलता है। अगर डेली के हिसाब से महीने का देखें तो 2,06,000 के आसपास होता है। ठीक है, फिर 15 लाख पीवी आपका होता है जब पर्सनल, और 15 लाख लेफ्ट और 15 लाख राइट में जब मैचिंग आता है, तो 15,857 रुपये महीने का 4,12,000 के करीब होता है। ठीक है, और उसके बाद 24 लाख पीवी पर्सनल जब होता है और 24 लाख लेफ्ट और 24 लाख राइट में मैचिंग जब निकलता है, तो 23,786 रुपये महीने का हुआ 6,18,000। और 24 लाख पीवी जब भी आपका होता है, उसके बाद आपको पर्सनल पीवी की जरूरत नहीं पड़ती है। और आज की डेट में मैं अपना बताऊं तो 20,50,000 के करीब मेरा पर्सनल पीवी हो चुका है। ठीक है, और उसके आगे अब अगर हम लास्ट में देखें, तो जब भी 5 करोड़ लेफ्ट और 5 करोड़ राइट में जब आपकी टीम ग्रो कर जाती है और इतना मैचिंग होने लगता है, तो डेली का 80,000 के करीब आपको पेमेंट मिलता है, जो कि मंथली कितना हुआ, 20,61,000 के करीब। तो सोच के देखिए कि ये कैपेसिटी है एटमी में पैसे कमाने की। ठीक है, तो अभी ये हमने जो देखा था वो जनरल कमीशन देखा। अभी हम देखते हैं मास्टरशिप बोनस। मास्टरशिप बोनस के लिए कंपनी ने 2 साइकिल हर महीने डिसाइड किए हुए हैं। एक साइकिल मतलब एक साइकिल हुआ 15 दिन का, किसी भी महीने की पहली तारीख से 15 तारीख के बीच में पहला साइकिल, और 16 से मंथ एंड तक जो है वो दूसरा साइकिल। ठीक है, तो यहाँ जब भी मैं साइकिल बोलूँ तो आप समझ जाइएगा कि 1 से 15 या 16 से मंथ एंड किसी भी एक साइकिल की बात हो रही है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन मास्टरशिप बोनस का कैसे होता है, तो आगे हमने देखा टोटल टर्नओवर का 20%। तो यहाँ पे मास्टरशिप के अलग अलग लेवल दिए गए हैं। पहला है सेल्स मास्टर, डायमंड मास्टर, शेरॉन रोज मास्टर, स्टार मास्टर, रॉयल मास्टर, क्राउन मास्टर और इंपीरियल मास्टर। तो यहाँ पे सेल्स मास्टर को जो है 20% का आधा, मतलब 10%, जो वर्ल्ड वाइड जो टर्नओवर कंपनी का टोटल होता है ना, उसका 10% जितने भी लोग सेल्स मास्टर बने होते हैं उसके बीच में बांटा जाता है। ठीक है, तो शुरुआत से ही जो पहला स्टेप होता है ना किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, वहीं पे कंपनी अच्छी खासी इनकम स्टार्ट हो जाती है उस बंदे की कंपनी के अंदर। मतलब वो उसको पहले स्टेप से ही वो सद्धर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद डायमंड मास्टर को 5% मास्टरशिप बोनस दिया जाता है, शेरोन रोज मास्टर को 2%, स्टार मास्टर को 1.2, रॉयल मास्टर 1%, क्राउन मास्टर 0.5%, और इंपीरियल मास्टर जो है वो 0.3%। इस हिसाब से मास्टरशिप बोनस का बंटवारा होता है। पहला स्टेप हम देखते हैं मास्टरशिप का, सेल्स मास्टर। ठीक है, तो सेल्स मास्टर के लिए पहले तो पर्सनल पीवी हमारे 7 लाख होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद किसी भी एक साइकिल में, ठीक है, किसी भी एक साइकिल में आपकी लेफ्ट साइड में 25 लाख पीवी और राइट साइड में 25 लाख पीवी जब होते हैं, तो आपकी इनकम वो 15 दिन की बनती है 70,000 रुपये।
और अगर महीने में दोनों साइकिल में अगर ये अचीवमेंट निकलता है तो मंथली आपकी इनकम होगी 1,40,000 के करीब। ठीक है। और पहली बार जब आप सेल्स मास्टर अचीव करते हो तो कंपनी आपको इंसेंटिव के तौर पे देती है एक अ, हमारी हिमोहिम का एक बॉक्स देती है जिसकी एमआरपी 15,000 है। और एक सेट देती है द फेम किट का जिसकी एमआरपी 9,000 रुपये है। और एक देती है इवनिंग केयर का सेट जिसकी कीमत है 3,300 रुपये। मतलब इतना सारा हमको इंसेंटिव के तौर पे गिफ्ट मिलता है। उसके आगे देखिए तो डायमंड मास्टर आता है। डायमंड मास्टर के लिए क्या होता है कि 15 लाख पीवी आपके पर्सनल होने चाहिए। और आपकी लेफ्ट साइड में दो सेल्स मास्टर और राइट साइड में दो सेल्स मास्टर किसी भी एक साइकिल में होना चाहिए। तो मतलब यहाँ पे आप सोच के देखिए कि डायमंड मास्टर होने के लिए आपको लेफ्ट में दो लोगों को, राइट में दो लोगों को सेल्स मास्टर होने के लिए आपको वहाँ पे उनको पूरी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। उनको काबिल बनाना पड़ेगा ताकि वो भी सेल्स मास्टर बन सके, वो भी पैसे कमा सके। मतलब कि कंपलसरी हो गया, अगर आपको पैसे कमाने हैं तो आपकी डाउन लाइन में भी आपको इतना काबिल बनाना पड़ेगा डाउन लाइन को कि वो भी पैसे कमा सके, तभी आप आगे के लेवल पे जा सकोगे। ठीक है। तो ये है ना बहुत बेहतरीन चीज़ है। तो डायमंड मास्टर की मंथली आवक होती है 2,60,000 रुपये। और पहली बार डायमंड मास्टर बनने पर कंपनी देती है एक लैपटॉप और एटमी फेम 2 सेट, एटमी इवनिंग केयर का 1 सेट। उसके बाद जो आता है शेरॉन रोज मास्टर, जो कि इंडिया के अंदर, ये जो मैं चीज़ बताने वाला हूँ आज की डेट में इंडिया के अंदर 18 से 19 लोग शेरॉन रोज मास्टर बन चुके हैं। ठीक है। कंपनी कब लॉन्च हुई? 11 नवंबर 2020 में। और इतने कम समय में इंडिया में 18 से 19 19 लोग जो है वो शेरॉन शेरॉन रोज मास्टर बन चुके हैं। इसके लिए क्या क्राइटेरिया है कि पर्सनल पीवी आपके 24 लाख होने चाहिए। और लेफ्ट में दो डायमंड मास्टर और राइट में दो डायमंड मास्टर किसी भी एक साइकिल में बनने चाहिए। तो शेरॉन रोज मास्टर की इनकम बनती है 6,50,000 रुपये पर मंथ। तो सोच के देखिए, यहाँ अभी तो शुरुआत ही है और इतनी इनकम जनरेट होने लगती है तो समझ सकते हैं कि आपकी, अगर आप प्रोफेशनली या बिजनेस में ध्यान दोगे तो आपकी लाइफ कहाँ तक पहुँचने वाली है। और इसके साथ ही शेरॉन रोज मास्टर को जो है वो इंसेंटिव के तौर पे मिलता है 1,20,000 का कैश। दो ट्रैवल टिकट मिलती है साउथ ईस्ट एशिया घूमने के लिए 3 नाइट और 4 डेज की। ठीक है। उसके बाद आता है स्टार मास्टर। स्टार मास्टर के लिए 24 लाख पीवी पर्सनल जरूरी है। और लेफ्ट में दो शेरॉन रोज और राइट में दो शेरॉन रोज मास्टर होने चाहिए किसी भी एक साइकिल के भीतर। ठीक है। तो स्टार मास्टर की मंथली इनकम 13 लाख के करीब होती है। ठीक है। उस और स्टार मास्टर जैसे ही पहली बार बनते हो तो कंपनी देती है 6 लाख रोकड़ा, 4 ट्रैवल टिकट देती है फॉरेन की 3 नाइट एंड 4 डेज के लिए। उसके बाद रॉयल मास्टर आता है। रॉयल मास्टर जैसा मैंने बोला 24 लाख पीवी पर्सनल, दो स्टार मास्टर राइट में, दो स्टार मास्टर लेफ्ट में चाहिए। तो रॉयल मास्टर की मंथली इनकम होती है 26 लाख रुपए। और कंपनी इनको रिवार्ड के तौर पे देती है 30 लाख रुपए कैश, 4 ट्रैवल टिकट, 10 नाइट और 11 डेज के लिए फॉरेन टूर की। और रेंट देती है कार का 60,000 रुपये पर मंथ। मतलब आपको अपनी टीम का डेवलपमेंट करने के लिए कहीं भी जाना हो तो आप कार से जा सकते हो। और मंथली उसका रेंट पे करती है 60,000 रुपये कंपनी। और एक डेबिट कार्ड भी देती है आपको बिजनेस डेवलपमेंट के लिए, जिसमें मंथली 1,20,000 रुपये डल जाते हैं। उसके अंदर आपको मंथली 1,20,000 तक आप खर्च कर सकते हो टीम के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है। फिर आता है क्राउन मास्टर, 24 लाख पर्सनल पीवी,
दो रॉयल मास्टर लेफ्ट साइड में, दो रॉयल मास्टर राइट साइड में। क्राउन मास्टर की इनकम होती है मंथली 52 लाख रुपए, और रिवॉर्ड के तौर पे मिलता है 1 करोड़ 80 लाख रुपए कैश, और 4 ट्रैवल टिकट मिलती है 10 नाइट एंड 11 डेज के लिए, और 40 लाख रुपए तक की एक ब्रांड न्यू कार मिलती है आपको। और डेबिट कार्ड में इंक्रीज हो जाता है रकम 3 लाख रुपए, जो कि हर मंथ आपको टीम बिजनेस डेवलपमेंट के लिए मिलता है। उसके बाद देखते हैं इंपीरियल मास्टर, जो कि हर किसी का सपना है ये। ठीक है। इंपीरियल मास्टर के लिए 24 लाख पीवी पर्सनल होने चाहिए, दो क्राउन मास्टर लेफ्ट में, दो क्राउन मास्टर राइट में। तो इंपीरियल मास्टर का दोस्तों इनकम होता है मंथली 70 लाख रुपए। ठीक है। और रिवार्ड के तौर पे कंपनी 6 करोड़ रुपए देती है पहली बार जब इंपीरियल मास्टर बनते हैं ना तब। तो सोच के देखिए, 6 करोड़ रुपए आपके हाथ में जो आते हैं तब तक की जर्नी में आप ये सब लेवल अचीव करते हुए कितने सारे रुपए कमा चुके होते हैं। और 50 लाख रुपए तक की ब्रांड न्यू कार देती है, जिसको चलाने के लिए पर्सनल ड्राइवर भी आप रख सकते हो। उसका सैलरी कंपनी पे करती है 50,000 तक का। ठीक है। और 1700 स्क्वायर फुट का आप ऑफिस अपना बना सकते हो, जिसका रेंट देती है कंपनी 1.5 लाख रुपए पर मंथ। और वहाँ पे पर्सनल सेक्रेटरी भी आप रख सकते हो, जिसकी सैलरी कंपनी देती है 50,000 रुपये। ठीक है। और डेबिट कार्ड जो है वो 6 लाख रुपए का आपको देती है, ताकि आप बिजनेस डेवलपमेंट के लिए मंथली 6 लाख रुपए तक का आप खर्चा कर सकते हो। और 4 ट्रैवल टिकट देती है 10 रात और 11 दिन के लिए। तो सोच के देखिए, ये लाइफ जो है सबके दिमाग में होती है दोस्तों, कि मैं ऐसी जिंदगी जीना चाहता हूँ। मगर एक चीज खुद से पूछिए कि ऐसी लाइफ जीने के लिए आप क्या, कितने ऊंचे लेवल की मेहनत करने को तैयार हो। ठीक है। लोग आज की डेट में आप देखिए 25 27 साल तक पढ़ते हैं, उसके बाद जॉब करते हैं कितने की, 30 40 50 हजार की। और यहाँ पे आपने ये देखा इनकम कैपेसिटी कितनी है इसकी, तो इसके लिए कितनी शिद्दत से काम करना जरूरी है। ठीक है। तो ये चीज़ है। आगे देखते हैं सक्सेस सिस्टम। कंपनी का सक्सेस एकेडमी है, वन डे सेमिनार करती है, ऑनलाइन ट्रेनिंग चलाती है, CH एटोमी /इन, जो कि कंपनी की खुद की चैनल है, एजुकेशन सेंटर सेमिनार होते हैं। और सिमुलेशन लाइव ब्रॉडकास्टिंग के ऊपर जो है एंगिल पार्क सर मीटिंग लेते हैं। और ये ग्लोबल सक्सेस सिस्टम के ऊपर जहाँ बड़ी बड़ी बड़े बड़े सेमिनार होते हैं, सक्सेस सेमिनार। और ये जो है कंपनी डोनेशन के तौर पे भी बहुत सारे रुपए खर्च करती है। और यहाँ पे एकदम सिंपल है रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। जिन्होंने आपको इस मीटिंग में बुलाया है, इनवाइट किया है, उनके साथ आप अपना पान कार्ड की दोनों साइड की फोटो, आधार कार्ड की दोनों साइड की फोटो, और पान कार्ड, ईमेल आईडी और परमानेंट मोबाइल नंबर आप साझा कर दीजिए। तुरंत आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा बिल्कुल फ्री। उसके बाद तुरंत से ही आप अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच सबको। और मैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन जो है वो स्टॉप कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच एंड तक बने रहिए रहने के लिए। और आशा रखता हूँ कि जो मैंने कोशिश की है आप लोगों को इंफॉर्मेशन डिलीवर करने की, तो आप सही से सब समझ चुके होंगे। और अगर आपके दिमाग में कोई और क्वेश्चन आ रहा है, तो जिन्होंने आपको यहाँ पे इनवाइट किया है उन उनसे संपर्क करके आपको जो है पूरा इंफॉर्मेशन ले सकते हो। और अगर
और किसी के पास कोई क्वेश्चन है यहाँ पे तो हैंड रेज कर सकता है। और अदरवाइज मैं जो है हमारे सीनियर यहाँ पे बैठे हुए हैं दीपक गुप्ता सर, उनसे निवेदन करूंगा कि अपना माइक अनम्यूट करके दो शब्द बोले सर। गुप्ता सर। सर मेरा वॉइस आ रहा है? यस यस। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। और आज का बहुत जबरदस्त सेशन रहा सर का। वे ऑफ प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहा, शानदार रहा। काफी कई आई थिंक साथ आज शायद जुड़े हैं। तो मैं सबसे एक चीज निवेदन करूंगा कि मीटिंग में आप लोग जो आज आपने सीखा ना, उसके बारे में एक बार सोचिएगा जरूर। अगर आप आज रात को जब सोने जाएंगे तो उस टाइम एक बार सोचिएगा जरूर कि आपको सबसे अच्छा मीटिंग में क्या लगा, कौन सा ऐसा पॉइंट था जो आपके जो सोच है उसके साथ पूरा मैच कर रहा था, और आपको एटमी क्यों करना चाहिए। ओके, क्योंकि लाइफ में किसी चीज को ना करने के 100 बहाने हैं, करने का एक ही रीजन काफी है। अगर उस रीजन के साथ आपको एटमी मैच कर गया ना, तो इसको छोड़िएगा मत मौके को। तो बाकी के सर ने सब कुछ बहुत अच्छे से बताया, और दीपक खान पर हमारे साथ में यहाँ पर है ही। ठीक है। तो यहाँ पर अभी एटमी की रफ्तार, एटमी की जो बोलूँ ना, अब तो बहुत एक तूफान या आंधी बोलो ऐसा हो गया। अभी मेरे फोन में करीब इतने सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए और आईडी हमने सबके लगाई नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। अभी मीटिंग में काफी लोग ऐसे जिन्होंने आईडीज भेजी हुई है मेरे